कंपनी इस टोकन को $2 की प्राइस पे 50 एक्सचेंजेस पर लिस्ट करेगी और साथ इसकी यूजिबिलिटीज देने की पूरी कोशिश करेगी ताकि जब $2 की प्राइस पर ये लिस्ट हो तो $2 की प्राइस से ये ऊपर की तरफ जाए या $2 की प्राइस को सस्टेन करे, $2 की प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश करे। पुरानी एग्जांपल ये बताती है कि इस कंपनी का $2 की लिस्टिंग वाला प्राइस 50 को हाथ लगा के आया, तो ये वाला जो टोकन है ये $2 की लिस्ट पे प्राइस पे लिस्ट होगा तो ऊपर जाए या ना जाए प्राइस सस्टेन करने की तो पूरी कोशिश करेगा, जबकि उस वक्त उसके पास यूजिबिलिटीज भी नहीं, तो डेफिनेटली वो 5-7 यूजिबिलिटीज तो होंगी क्योंकि बीएफआईसी की जितनी यूजिबिलिटीज है, अभी आपने बीएफआईसी स्टोर समझा है, उसकी यूजिबिलिटी बीएफआईसी है, लेकिन 400 दिन के बाद उसकी यूजिबिलिटी के अंदर अब अगर वो लॉन्च होता है, आप उसका साल 1.5 साल में उसका फ्लो बनेगा, उसमें लाखों डॉलर की डेली की सेल होगी, लाखों डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम होगा, उस ट्रेड वॉल्यूम के अंदर बीएलवी को भी एक शेयर मिल जाएगा। आपका टाइम टू ट्रेवल लॉन्च होगा जिसमें बीएफआईसी की कंजप्शन होगी साल 1.5 साल में, उसके बाद जब आपके पास बीएलवी भी उसमें हो जाएगा तो बीएलवी भी अपना एक शेयर लेके जाएगा ट्रेड वॉल्यूम का। इसी तरह आपके पास जितने दीगर प्रोजेक्ट हैं, आपके पास फुल ऑन का प्रोजेक्ट है, आपके पास बी बॉन्ड्स का प्रोजेक्ट है, तो आप अगर 50 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहे होंगे और आपके पास 5-7 रियल यूजिबिलिटीज होंगी और यूजिबिलिटीज के साथ आपके पास सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी खबरें होंगी और साथ आपका सीजन बुल रन का चल रहा होगा, तो $2 की तो कोई अहमियत ही नहीं है, आप इससे बेहतर प्राइस पर बेच सकेंगे। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है, हम इस रीजन से हैं, इस रीजन का प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर विजन नहीं है, हमारा विजन उतना बड़ा नहीं है जिस विजन के साथ हम ग्रो कर सकें, जिस विजन के साथ हम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बना सकें। हम फौरी तौर पे घबराने में भी नंबर 1 है, हम उतना ही 1 मिनट लगाते हैं चीजों को। और आज देख लें आप, बीएफआईसी में भी तो कितने लोग घबरा के चले गए, कितने ऐसे भाई हैं, खुद मेरे साथ एग्जांपल शेयर किए आपने कि मैं डर गया, मैं घबरा गया, मैंने 50 सेंट पे बेच दिया, मैं डर गया घबरा गया, मैंने $2 में बेच दिया, काश मैं ना बेचता तो मेरे पास इतने मिलियन डॉलर होते, ये काश ही रह गई जिंदगी में। तो इसलिए होल्डिंग, सबर, पेशेंस, आप सब अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपके पास इनकम सोर्स है, आपके पास आपकी अर्निंग का जरिया है, आपके पास नेटवर्क की अर्निंग का जरिया है, आप नेटवर्क से बना सकते हैं, नेटवर्क से कमा सकते हैं, सारा कुछ आपके पास मौजूद है। लेकिन हम घबरा जाते हैं कि यार वो मुझे बेचना है और फौरन बेचना है, 5 का नहीं बिकता, ना बिके, 4 का बिके, 3 का बिके, बस बेच दो। और नतीजा ये निकलता है कि जब अपॉर्चुनिटी बड़ी हो जाती है तो हम एक काश के साथ बैठे होते हैं। ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए, ये आपके पास जो है वो हमारे पास ये नहीं होना चाहिए। हमें जो है वो विजन के साथ काम करना चाहिए, वरना तो कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं समझता इस तरह की मीटिंग्स करने का कोई फायदा है, कंपनी को कम्युनिकेट करने का फायदा है, फाउंडर को आपके साथ आके रोजाना बात करने का कोई फायदा है। अगर हमारे अंदर इतना पेशेंस या इतना विजन नहीं है कि ये अप्स एंड डाउन्स हैं, ये अप्स एंड डाउन्स हैं, ये दुनिया के हर क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर है, बीटीसी में क्या नहीं है? बीटीसी में ये हर्डल्स नहीं है। होल्डिंग कोई आसान चीज है और होल्डिंग को हम बड़े प्यार से होडल बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं है होडल का मतलब होता है रुपए वाली चीज 1 पैसे की ना रहे, तो तब होडल का मतलब जस्टिफाई होता है। हम 5 का लेके 8 पे बेचने के मूड में कहते हैं मैंने होडल किया हुआ, ये काय की होडलिंग है? होडलिंग एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा वक्त भी आ जाता है जब आपको लगता है कि चीज बेकार है, इतनी बेकार है कि इसको मैं मुफ्त किसी को दे दूं, उसे उस वक्त पे ना बेचना, उसे होडलिंग कहते हैं। हम अपने उस चक्कर में जो है वो प्राइस खुद ही गिराते जा रहे हैं, और हमने ही प्राइस गिरा देनी है। अगर मैंने ही प्राइस गिरा देनी है, आपको क्या लगता है मेरा दिल नहीं करता होगा कि यार चलो कुछ ना कुछ टोकन बेच दूं? लेकिन प्राइस गिरा के नहीं भाई। कोई एक बंदा पूरी दुनिया के अंदर आए जो ये बताए कि मैंने 5 सेंट के ऊपर नहीं सेल किया। मैं आज भी, मेरे से 100 बंदे प्राइस पूछकर चले जाएंगे, मैं 5 सेंट पे दूंगा अगर मैंने देना है तो। ये मेरा चैलेंज है। कोई एक बंदा जो ये कहे कि एक बीएलबी मैंने उसको दिया 5 सेंट की जगह पे 4.5 सेंट का, क्यों? क्योंकि हमने तो प्राइस बनानी है, आपने और मैंने ही तो प्राइस बनानी है। तो इसलिए ये आपने और मैंने प्राइस बनानी है। एक्सचेंजर कहे मुझे 4 सेंट का दे दो, को 5 सेंट का लेना तो बताओ, फिर कहीं और से ले लूंगा, उसे को कहीं और से ले लूं। आपने छोटी छोटी दुकानों में देखा है, छोटे छोटे बाजारों में देखा है कि एक चीज जब 100 रुपए की है तो सबके पास 100 रुपए की है, ग्राहक ने लेनी है तो 100 की लेगा, नहीं तो छोड़ के जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये सिर्फ मार्केट है। आपने भी समझना है आप क्यों वो बनते हैं, मोहरे क्यों बनते हैं, प्लेयर बने, मोहरे ना बने, प्लेयर बने। प्लेयर का काम ये है कि मुझे बेचने हैं, मैं बेचूंगा अपनी प्राइस पे, अपनी मर्जी की प्राइस बेचूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ फारिग हो। और लिमिटेड सप्लाई के साथ है, कोई ऐसी अंधाधुन अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। अभी आपकी तबीयत खुद ही साफ हो जाएगी अगले की 5-7 दिन में, सबको पता लग जाएगा कि आपने जो बीएलबी सेल किया है उससे आपको नुकसान क्या हुआ है, आपने क्या लॉस किया है। लेकिन आपके लिए ये जज्बातियां, ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि कंपनी जल्दी से इसको किसी एक्सचेंज पे डाल के बिकवाना शुरू कर दे, चाहे 1 सेंट का बिके। क्यों? ऐसी अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। मेरा ख्याल तो यही है
ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कंपनी क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। मुझे माइक माइक मिला है, मौका मिला है, तो मैं फिर आपसे ये बात कर रहा हूँ।